वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, तनाज़ा कश्मीर और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जंग पर आवाज़ उठाएंगे। बढ़ते इस्लामोफोबिया के खिलाफ नुक़तात पर भी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का हिस्सा होंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका में सिखों ने आईना दिखा दिया। गुरप्रीत सिंह के कत्ल की साजिश पर नरेंद्र मोदी के एहतसाब का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के वक्त मुजाहिरीन के गो बैक मोदी के नारे। इस्राइली फौज की एक बार फिर पनाह गुज़ीरों के स्कूलों पर बमबारी, 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का सीज़ फायर के लिए नए सिरे से कोशिशों का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का दोनों फरीकैन पर जंगबंदी में दिलचस्पी न लेने का इल्ज़ाम। हिज़्बुल्लाह का एक बार फिर इसराइल पर 2 बार रॉकेट से हमलों का दावा। सिहोनी फौज की बड़ी तादाद लेबनानी सरहद पर तैनात, किसी भी वक्त हमले का खदशा। इसराइल के शुमाली इलाकों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वफाकी हुकूमत का अक्टूबर में आईनी तरमीम मंजूर कराने का ऐलान। अगले माह के पहले हफ्ते कौमी असम्बली में मुसवदा पेश कर दिया जाएगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर अकील मलिक की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। ये भी बता दिया काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ही सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। तब्दीलियां जरूर लाएं, मगर लोगों को आपका सियासी मफाद नजर आना चाहिए। हुकूमत के आईनी तरमीम के मुसवदे को ठीक नहीं समझते। मौलाना फजल रहमान ने मसले के मुस्तकिल हल की तजवीज़ दे दी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, न मुआशी आइन महफूज है, न इदारे। दुनिया पाकिस्तान के साथ कारोबार करने को तैयार नहीं। तकरीब से खिताब में आइन पर अमल दरामद न होने से मुल्की इदारे कमजोर होने का दावा। साबिक गवर्नर डॉक्टर अशरफुल इबाद ने आईनी तरमीम के तरीक़ेकार में मुतनाज़ा करार दे दिया। वीडियो पैगाम में हुकूमत को अखलाकी और कानूनी कमजोरी के इदराक का मशवरा। आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए गुड गवर्नेंस नागुज़ीर करार। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समाअत आज होगी। जस्टिस फैसल जमान खान शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त से एतराज के साथ सुनेंगे। दरखास्त गुजार ने पिटीशन के फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल रोकने की इस्तदा की है। सियासी अफरा-तफरी में कौम और मुल्क का वक्त जाया हुआ। मजीद वक्त जाया करना मुल्की मफाद में नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम की मौशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर वाज़े कर दिया। फिलहाल आवाम से किए वादे पूरे करने का वक्त है, जलसे 2028 में कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 29 सितंबर को मियांवाली में जलसे का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में वाज़े कर दिया, पंजाब हुकूमत के गुलाम नहीं, माफिया शाफियां भूल जाएं। आइन की बालादस्ती के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नैब का 25 साल तारीख में सबसे बड़ी रिकवरी का दावा। बीआरटी पेशावर के कॉन्ट्रैक्ट में खुदबुर्द जाली गारंटियों की तहकीकात मुकम्मल करके 168 अरब रुपए बचाए गए। आलमी सालसी अदालत से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31 अरब 50 करोड़ रुपए का दावा भी खारिज करा दिया। सवात में मालम जब्बा रोड पर 10 ममालिक के सिफारकारों के काफिले में शामिल। पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। तमाम गैर मुल्की सफीर महफूज रहे। ग्रुप बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। सदर वज़ीर-ए-आज़म की दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत। शहीद एहलकार को खराजे अकीदत। यरूशलेम पोस्ट में शाये मजमून में बानी पीटीआई को सिहोनी रियासत से ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद करार दे दिया। इसराइल को पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना है। मसले का हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के अमल को तेज कर सकती है। सिहोनी अखबार में बरतानवी मजमून निगार का दावा।
एहसन इकबाल का बानी पीटीआई को एक बार फिर मुसल्लत करने की साजिश का दावा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मेयर लंदन के इलेक्शन में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार के बजाय एक यहूदी की हिमायत की। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई जो दुश्मन भी ना चला सका। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई का दोगलापन और तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने रिपोर्ट आंखें खोल देने के लिए काफी करार दे दी। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने यरूशलेम पोस्ट में शाये आर्टिकल को लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। बानी पीटीआई के ताने बाने सामने आ रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने मेयर ऑफ लंदन के इंतखाबात में बानी की जानिब से पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार के खिलाफ मुहिम की याद दिला दी। पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक बानी पीटीआई के सहूलतकारी कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई पर इसराइल की हिमायत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा फलस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालिफत की। बैरिस्टर सैफ ने प्रोपेगेंडा नून लीग की बौखलाहट का सबूत करार दे दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात का कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। मरियम नवाज ने मुखालिफिन को सियासी हिकमत अमली से समझा दिया। कल पीटीआई ने पंजाब हुकूमत की रिट को माना। अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर कंटेनर से नीचे उतरे और गाड़ियों में बैठकर चले गए। अज़मा बुखारी का पीटीआई जलसे पर रद्द अमल। लाहौर में पीटीआई के 487 रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात वापस। जेल भेजे गए कारकुन रिहा। डिप्टी कमिश्नर ने 30 दिन के लिए नजरबंदी अहकामात जारी किए थे। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट लाने का इशारा दे दिया। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए मिनी बजट ला सकते हैं। कर्ज प्रोग्राम की शर्त पूरी करने के लिए क्या हम हाथ खड़े करके मुल्क को दिवालिया होने दें? वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा अली परवेज मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। IPPs के घिनौने किरदार का इंकशाफ। बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए की वसूलियां की गई। बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में 4 गुना महंगे विंड्स प्लांट लगाए गए। कोयले के वसी ज़खायर के बावजूद इम्पोर्टेड फ्यूल और दरामदी कोयले पर इन्हिसार किया जा रहा है। जितना फ्यूल दरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की। हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी के साथ प्लांट्स की देखभाल की मद में अरबों रुपए की वसूलियां। इंश्योरेंस भी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। बेशर मालिकान मुकामी लेकिन जान बूझकर कॉन्ट्रैक्ट गैर मुल्कियों के नाम किए। IPPs हुकूमत के बेपनाह इसरार के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेजा। IPPs के मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने और धोखाधड़ी के हकाइक मंजर-ए-आम पर आ गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बिजली की अदम फरामी पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस ने फौरी पहुंचकर मुश्किल अफराद को मुंतशिर कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके योब में दहशतगर्दों का पुलिस की गाड़ी पर हमला। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के 3 एहलकार शहीद। करान में मुकामी होटल के करीब दस्ती बम हमले में 6 अफराद जख्मी। मुलजिम फरार हो गए। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में नोगो एरिया की सूरत हाल। डेरा इस्माइल, टांक, बनू, लकी मरबत, कोहाट और हंगू में सूबाई रिट खत्म हो गई। वफाकी हुकूमत ने KP हुकूमत को 600 अरब रुपए दिए, कहां गए? गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सवाल। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट। कराची में टेस्ट बवाले जान बन गया। देर से आने पर कई उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज में दाखिले से रोक दिया गया। तलबा का वालिदैन के साथ सड़क पर धरना। तर्जुमान डाउ यूनिवर्सिटी ने पेपर लीक की अफवाहें मुस्तरद कर दी। लाड़काना में इंतजामिया ने 9:30 बजे ही इम्तिहानी मराकज का गेट बंद कर दिया। उम्मीदवारों और उनके वालिदैन ने दरवाजे खोलने के लिए धक्के दिए। पेशावर में इम्तिहानी मराकज पर दफा 144 नाफिज रही। गुजरात के इलाके डंगा में मां ने बैरून मुल्क मुकीम शौहर से फोन पर झगड़े के बाद 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। खुदकुशी की कोशिश। मुलजिमा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल।
लाहौर के इलाके शादरा में सौतेली मां के तशद्दुद से बेटी शदीद जख्मी, पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। हकीकी मां बच्ची को सौतेली के हवाले करके उम्रे पर गई हुई थी। लाहौर की इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने के लिए सरगर्म, लेकिन मुनाफाखोरों का हार मानने से इनकार। बचत बाजारों में सरकारी निर्खनामों से जायद और मनमानी कीमतों पर अशिया की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। अवामी नेशनल पार्टी का सीवीयू पर पख्तूनख्वा कल्चर डे पर सकाफती प्रोग्राम। जो कौम अपनी जबान और सकाफत को भूल जाए वो मिट जाती है, सेनेटर एमल वली खान का खिताब। श्रीलंका में होने वाले सदारती इंतखाब में कम्युनिस्ट लीडर अनवर कुमार ने मैदान मार लिया। नए सदर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे, मईशत की बहाली बड़ा हदफ करार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप की मेजबानी करेगा। बाबर आजम, फखर जमान, रिजवान समेत 9 एलीट क्रिकेटर्स शरीक होंगे। मोहसिन नकवी ने इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट को नई शक्ल देने की जानिब पहला कदम करार दे दिया।